नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। इलेक्शन एक्सप्रेस हर वो गलियों और चौराहों तक पहुंच रहा है जहां हम जनता के मुद्दों और उनकी मांगों पर बातचीत करते हुए नजर आ पा रहे हैं। उनकी पसंद क्या है और नापसंद कौन है, इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे और सीधे अपने दर्शकों को हम लिए चलेंगे राजधानी के प्रवेश द्वार, यानी कि हम आपको लिए चलेंगे राजधानी जंक्शन, जहां पर लोगों की राय मशवरा हम बातचीत करेंगे, उनकी नापसंद पसंद पर बातचीत करेंगे और उन्हें मिलने वाली योजनाओं पर भी खूब बातचीत होगी। तो थोड़ी गर्मा गर्मी के बीच बातचीत का दौर शुरू करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी के प्रवेश द्वार, यानी कि पटना के राजधानी जंक्शन। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी पटना के जंक्शन पे है, यानी कि स्टेशन पे है, जहां आप लोगों के कंधों पर एक बोझ जरूर देख सकते हैं। वो बोझ जो कई सपनों लेकर अलग अलग प्रदेशों में जरूर जाता है, लेकिन वो बोझ एक इंसानियत के ऊपर तब भी आने वाली है जो कुछ महीने के भीतर हमें नजर आने वाली है। और वो बोझ होगा, वो जिम्मेदारी होगी चुनाव की, जब जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझती हुई नजर आएगी। वो जिम्मेदारी जो हर एक नागरिक को निभानी है। और यही पटना जंक्शन की आज हम आपको लेकर दिखाएंगे तस्वीरें कि क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमेशा ही अहले सुबह जो है वो गहमा गहमी का माहौल जरूर रहता है और एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है आने वाली जनता के समय के लिए, क्योंकि थोड़े ही दिन में इलेक्शंस होने हैं और लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से चुनावी मुद्दा रहने वाला है, लोग क्या मुद्दे को समझते हैं या नहीं। और शायद यही असर है हमारी खबर का भी, क्योंकि कहते हैं ना कशिश न्यूज है तो खबर भी और असर भी। जैसे ही हमारी मौजूदगी यहाँ पर हुई, कूली वर्ग जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम उनकी बातों को भी सुने और उनकी बातों को भी आप तक पहुंचाएं, ताकि हम एक वो माध्यम बन सके जो हमारे जरिए सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके। हमारे साथ एक वो वर्ग है जो हर सुबह से लेकर रात तक, यानी हम यूं कहें कि 24 घंटे काम की अपेक्षा में रहते हैं कि काम शायद मिल जाए। एक बार इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी साल है, कुछ ही महीने में आपके पास वो अधिकार आने वाला है, वो जिम्मेदारी आने वाली है जब आप अपना वोट देंगे। क्या चाहते हैं इस बार, बदलाव या वापसी? नहीं, इस बार तो बदलाव होना चाहिए। बिहार में बदलाव होगा तो एक रोजगार पर बात होगी, पलायन पर बात होगी और शिक्षा पर बात होगा और बहुत तरह की बात है। अच्छा, कितने साल से आप लोग ये जो काम है वो कर रहे हैं? मेरा 40 बरस रेल में काम करते हुए बोझा ढो रहे हैं, मिल नहीं रहा, लड़का पढ़ नहीं रहा, औरत गाड़ी बकती है घर में जाने से, पैसा खोजती है, सब्जी के पैसा दो, यहाँ एस लेटर लगा रहे हैं मोदी जी। तो क्या चाहते हैं इस बार आप? लालू जी जो दिए थे 2008 में हम लोग को उसी में दे दिया जाए। क्या दिए थे लालू जी, वापस से क्या मांगना चाह रहे हैं? ग्रुप डी में मांग रहे हैं कि नौकरी गनमैन में मिला जाए हम लोग का, थोड़ा सा कुली बचा हुआ। नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही? नीतीश सरकार तो हमारे लोग को मोहल्ला में नहीं गए, आग लगा, भीषण आग लगा, कमला नेहरू नगर जल के राख हो गया, देखने तक नहीं गए नीतीश बाबू। ये तो इनकी हालत है। तो वापस ही नहीं आनी चाहिए। उनको आने से हम लोग के क्या जरूरत है? हम ही लोग के पैसा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुलिये के पैसा से खा पी रहे हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपना ओपिनियन भी बताइए। आप भी बताइए। यह नौकरी देना चाहिए 2000। आप अपनी समस्या बताइए ना, वापस ही चाहते हैं नीतीश सरकार की या फिर बदलाव चाहते हैं? धंधा नहीं चलता, नीतीश जी कहाँ कुछ ध्यान दे रहे हैं, कुली के बारे में कुछ कहाँ कर रहे हैं? लिफ्ट बना दिए, सीढ़ी बना दिए, या कर दिए, वो कर दिए, हम सबका कहाँ कुछ हो रहा है? ठीक है, और भी कुछ लोग एक बार आप देखिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो काम की अपेक्षा में भी रहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों पर भी ध्यान दे। और सरकार क्या कुछ सोच रही थी, वो एक इनका सवाल था। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या चाहते हैं इस बार, वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कारण बता दीजिए। कारण ये है कि बेरोजगारी हम लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, कितने बजे सुबह आते हैं आप? सुबह आते हैं हम लोग 5 बजे पहले भी आ सकते हैं, 5 बजे आ जाते एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी? हैं। एक दिन में मिनिमम मान के चलिए 300 रुपया, 250 रुपया। सिर्फ 200-250? हाँ, एक ही गो सवारी मिलता है। अभी बैठे हुए हैं 5 बजे से, अभी 15-20 गो है। वो लोग भाई ले जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, तब हम ले जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर एक भैया जो है अखबार पढ़ रहे थे। नहीं, आप बताइए ना, अखबार पढ़ रहे थे, क्या चाहते हैं इस बार, बदलाव चाहते हैं या वापसी चाहते हैं? इतना तो बताइए। बदलाव क्यों चाहिए? क्यों? वो काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं? साफ काम नहीं चाहते हैं। तो नई सरकार से क्या उम्मीद रखें? बहुत कुछ करेंगे वो, कुछ जैसे जैसे में क्या करते आए हैं, करेंगे भी। चलिए
एक उम्मीद है जो पहले काम हो रहा था वो काम वापस से होगा। आप बता दीजिए, अपनी राय बता दीजिए। बदलाव चाहिए। सभी को बदलाव चाहिए, क्यों चाहिए बदलाव? नीतीश कुमार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को किसको देखते हैं फिर बदलाव की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों तेजस्वी क्यों? युवा है, अंग है। अच्छा, युवा है इसलिए। जी। आप बेहद तजुर्बा वाले लग रहे हैं। कितने सालों से वोट दे रहे होंगे आप? इस बार बिहार के ही है ना? हाँ, 1990 से वोट दे रहा है। तो आपने तो वो पूरा बिहार देखा होगा, वो बदलाव की बयार देखी होगी, आरजेडी के बाद नीतीश सरकार देखी होगी। 2005 तक मैं आरजेडी का वोट देता रहा। 2005 तक, उसके बाद क्यों मन बदल लिया? हम यादव समाज से आते हैं, यादव का लालू जी को वोट देते रहे। तो क्यों मन क्यों बदला फिर? 2005 के बाद में ये मन में आया कि नरसंहार हुआ, चलना मुश्किल, हम लोग को मसूरी क्षेत्र है, चलना मुश्किल हुआ, 4 बजे के बाद घर पर जा नहीं सकते थे। उसके बाद में अपने आप दिमाग में हुआ कि जातिवाद छोड़कर दूसरे व्यक्ति भी किया जाए। अच्छा, क्या लगता है अगर वापसी होती है लालू सरकार की या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है? कहाँ कुछ कर रहे हैं? यादव की हत्या हो रहा है, यादव की कहाँ चुप है वो तेजस्वी यादव चुप हैं। यादव की हत्या हो रहा है, उस पर उसको एक्शन में आना चाहिए। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर तेजस्वी यादव को जानते हैं? इतना तो बता सकते हैं, हाथ उठा दीजिए एक बार। तेजस्वी यादव को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार को कितने लोग जानते हैं? नीतीश कुमार को कितने लोग जानते हैं? 80 या 70 में चल जाइए, उस समय पटना क्या था और जंगल राज जो सब बोलता है। 70 में पटना कहाँ था? आज एक दूसरे को देखा देखी बनते हुए सारा लालू जी के लाभल है। ऊल फूल कह को आगे दिन थे नौकरी, आज इन लोग के भी नौकरी मिला, लालू जी दी कौन दी नौकरी? आप बताइएगा सर, आप पीछे से राय दे रहे हैं, आप एक बार अपनी राय बताइए। जी, अपनी राय बताइए। मेरा राय है अभी तेजस्वी सरकार जी। चाहिए आपको लाभ चाहिए। कारण बताइए, आप क्या करते हैं, अपना काम बताइए। हम तो घर रहते हैं, अपना खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, रोजगार के लिए कृषकों के लिए कुछ सही लग रहा है आपको नीतीश? लग रहा है खाद बीज पर इतना लोड हो गया है कि हम लोग सरकार नहीं ले रहे हैं, खाद बीज के यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? लूटपाट हो रहा है और क्या हो रहा है? आप अपनी राय बताइएगा एक बार, क्योंकि आप भी मुझे लगा। क्या मिल रहा है सरकार में, ये बताइए आप। किसान को कुछ मिल रहा है? मखाना उद्योग की बातें कही गई थी। मखाना तो खाए लगे तो देखेला तो मिल ही न रही है, खाई के बात कर रहा है। रोजगार के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे सरकार? पूरा रोजगारे, सब रोजगारे खड़े है आदमी, जितना ये रोजगारे वाला सब खड़ा है। जो रोजगार रहेगा जो यहाँ खड़ा रहेगा कि जाएगा अपन अपन काम पर। रोजगार बदलाव एकदम आप बताइए, रोजगार कहाँ है? तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देख ही रहे हैं। जब अब चेंज होना चाहिए, सरकारें चेंज होना चाहिए। ठीक है। चलिए, कुछ युवा लोग हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं। आप इस बार वोट देंगे? वोट देंगे इस बार? मैं बताना चाहता हूँ, इससे रिफॉर्म हमारी बिहार की नहीं होने वाली, ना ही आपके इलेक्शन से जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। रिफॉर्म करने के लिए क्या है कि एक्शन लेना पड़ता है। बिहार में आप लालू आए, नीतीश आए या हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ठीक है, कोई भी आए, आपको रिफॉर्म करने के लिए हेल्थ सेक्टर में आप जर्मनी के केस स्टडी उठा लीजिए, ठीक है। मुझे कैमरा में चेहरा नहीं चमकाना है, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। आप एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप ये देखिए कि जर्मनी के केस स्टडी उठा लीजिए, कहाँ आपको भारत भी हुआ था और भारत कहाँ पे और जर्मनी कहाँ पे है। उसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम है, हर सेंटर में गवर्नमेंट स्कूल में क्या हेल्थ केयर चेकअप है, कोई एटीएम हेल्थ की शौक है, जबकि बिहार के ही एक व्यक्ति ने हेल्थ केयर की शौक बना रखा है और वो अब्रॉड में टर्की भी जा चुका है। बिहार की क्या सरकार को यहाँ पे हर स्कूल में हेल्थ चेकअप, हेल्थ एटीएम की शौक नहीं लगाना चाहिए ताकि बच्चों का चेकअप हो, स्टाफ का चेकअप उसके अकॉर्डिंग लिए बोल रहे हैं। आप करते क्या काम बताइए? नहीं, मैं अभी रिसर्चर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बिहार के ही है ना? हाँ जी, बिहार के। आप अपने एक बार राय बताइए ना, सरकार में क्या चाहते हैं आप? वोट देंगे ना इस बार? बिहार में मैं ये चाहता हूँ कि जब रिफॉर्म कर, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे सरकार कोई भी है मतलब नहीं, यहाँ पर है मैं रहूँ कोई है, मुझे रिफॉर्म से मतलब है कि अगर ये सेक्टर बन रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग कैमरा कर रही हैं, बिहार का कोई व्यक्ति है तो बिहार गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, तब तो हम लोग भी रोजगार देंगे, फिर उस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास विदेशों से पैसा आएगा। कहना है कि बिहार सरकार से मदद नहीं मिल रही है, ठीक है। मदद नहीं है। फैक्ट की ये बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर मैं अप्रूवल दे रहा हूँ तो आम इंसान को टेंडर नहीं मिलेगा कि अगर आप बिहार के हैं और वहाँ पे मैंने ये चीज़ दिया कि प्रपोजल की नीतीश कुमार जी को किसी को भी कि आप उठाइए संसद में, और ये जब मशीन लगेगी, बिहार के कितने सारे स्कूल है, आप 400 ले लीजिए, अगर 6 लाख का मेरा प्रोडक्ट है की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर रोजगार मिलेगा तो प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर हम वो चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे, हमें सरकार पे तब तो हम रोजगार देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे।
रोजगार का मुद्दा कैसे खत्म होगा? फैक्ट पूछ लीजिए। रोजगार एक मुद्दा ये भी है कि जब फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश होगी तो रोजगार लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। एक बार कुछ और लोगों से बात करते। सर, अपनी राय बताइए, क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या वापसी चाहते हैं सरकार? चाहते हैं। कारण बताइए। कारण कि उसका काम नहीं है हम लोगों को पसंद। इतना साल दिया है आप लोगों ने नीतीश सरकार को, इतनी नाराजगी क्यों है? कुछ नहीं किया है वो। तो वापस से तो वोट उन्हें ही मिल रहा है, लेकिन कुछ तो होगा ना। अब इतनी सारी योजनाओं की शुरुआत की बातें कह रहे हैं वो। वैसे इलेक्शन जब आता है तो इन लोग का चालू हो जाता है। इलेक्शन आने के वक्त ही है, बाकी 5 साल। अभी हम लोग मधेपुरा बिहार से आए हैं और वहाँ बिजली कंडीशन बहुत खराब है। 125 यूनिट दिया है फ्री। बिजली जो हम लोग को मिलता था 22 घंटा, अभी मिला हम लोग 18-19 घंटा। मतलब एक तरफ योजनाएं दी जा रही है, लोगों को इसका फायदा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसका नुकसान भी आप लोगों को ही हो रहा है। आप क्या करते हैं? हम बैटरी का दुकान है, उसमें मैनेजर है। तो ठीक है, आप देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं वो एक जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। वो जिम्मेदारी जब ये अपना वोट देते हुए नजर आ पाएंगे। विधायक जी की बातें आप कह रहे थे, कौन है? आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? बक्सर जिला में राजपुर विधानसभा। ठीक है, क्या चाहते हैं इस बार? क्या चाहते हैं इस बार? वोट देंगे ना? जपते हैं कि अयोध्या राम लला की जय, मोदी योगी सरकार की जय। ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं नीतीश सरकार से। तो फिर भी आखिर जिताते क्यों हैं? आप क्या काम करते हैं बाबा? बस खेती गृहस्थी। खेती में आपका काम हो जा रहा है? सरकार सहयोग कर रही है? चल रहा है। पहले 4 रुपया किलो चावल रहे तो भर पेट भोजन ना मिले, आज 40 रुपया किलो चावल अरहर का दाल। देखिए, जो पहले के लोग हैं उनकी सरकार से अभी भी जो है वो उम्मीदें। बात कर लेते हैं, इस बार वोट देंगे? बिहार से ही है? बिहार से है। क्या करते हैं? मजदूरी करने गए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली जाना ही क्यों पड़ता है, यही तो सवाल है ना। बिहार में फैक्ट्री नहीं है, हर चीज़ नहीं है, ये सरकार बनाता नहीं, इसलिए हम लोग दिल्ली का खटने जाते हैं, वापस आते। अच्छा कोई सरकार बनेगा तो बिहार में फैक्ट्री रहेगा तो हम बिहारी क्यों जाएंगे प्रदेश खटने? दिल्ली में यहाँ काम करें, बिहार में काम करेंगे। तो नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया मजदूर वर्ग के लिए? नहीं, अगर फैक्ट्री बैठा था तो थोड़ी हम दिल्ली से अभी घूम के आते हैं। दिल्ली में यहाँ फैक्ट्री बनाना चाहिए हर जगह। बिहार में हर मजदूर नहीं जाएगा दिल्ली, यहीं काम करेगा। कितने सालों से बाहर काम कर रहे हैं? हम तो 5 साल से बाहर प्रदेश में। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? और भी लोग हैं? 4 लोग हैं। सभी सब बाहर के काम करते हैं, सब बिहार के ही रहने वाले हैं। तो इस बार वोट किससे जाने वाला है आपका? वोट को अभी तो सरकार चेंज होगा। चेंज होगा मतलब अभी तो नीतीश को प्रधान मुख्यमंत्री तो बनना है नहीं, दूसरा बनाएंगे जो आगे बिहार को ले जा सके। तो कौन है दूसरा चेहरा? कौन है आपके नजर में? दूसरा चेहरा एक चिराग पासवान या कोई बीजेपी का होगा। चिराग पासवान हमको बेस्ट है। चिराग पासवान के लिए भी है लोग, चिराग पासवान को भी पसंद करते हैं। देखिए, चिराग पासवान ये ऐसा लीडर है कि बिहार में वैसा कोई संसद नहीं है कि बिहार में संसद है जो ब्रांड नेता है। चिराग पासवान जी ब्रांड नेता है। अब जब संसद भवन में बोलते हैं तो पूरे पार्टी सुनता है चिराग पासवान जी के बोल, और उनका बोल को समर्थन लोग करते हैं। तो आने वाला समय में चिराग जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी के लिए क्या कहें? तेजस्वी जी अभी देरी है, तेजस्वी जी का भी देरी है, और सीखने की जरूरत है। बहुत देरी है अभी तेजस्वी जी को। अभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की घोषणा होगा, अभी तक नाम है। विपक्ष में कौन बैठ रहा है? विपक्ष में कौन? आप बताइए पहले। अरे चिराग का मुख्यमंत्री बनाने के लिए करें। 2020 में सीट क्या बोले? सीट क्या सीट लाए? आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आवाज निकल रही है। आप निकलेगा आवाज बुला ले तेजस्वी, उसको उसकी क्षमता है। तेजस्वी यादव अपने बड़ा नहीं बने हैं, तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने बड़ा बनाया गया। इसलिए कि 2020 तू दे तो आप दिए हैं। अरे आप दे दिए हैं, आप दिए हैं। अच्छा, एक सेकंड, आप अपने पास जी बोले के लालू यादव के न देना कि तोने के कुल्ली के सरकारी कर दिल को है? ये लालू यादव के न देना बा कि तो कुल्ली बन रहा है सरकारी। लालू जी दिए हैं। अरे सपना देखो, अभी 20 साल दिया। 2008 में कौन नौकरी दिया रेलवे के? पूछिए तुम लोग से, पूछिए कौन दिया था नौकरी? अच्छा, एक सेकंड रुकिए। अच्छा रुक जाइए। अच्छा ठीक है, आपका सवाल ही पूछते। रुकिए, आपका सवाल ही पूछते हैं। कोई नहीं, ललटेन आएगा, ललटेन। जिंदाबाद, चिराग जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ओनली फॉर आरजेडी। बिहार में कोई का सरकार नहीं, आपकी आरजेडी सरकार आएगा। आरजेडी उप मुख्यमंत्री बना है, जो उप मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री अतः नहीं बना, इतिहास रहा है। 20 साल से देखा जाए
उप मुख्यमंत्री सुशील लेकिन इनका कहना भी तो सही है ना, 2008 में आपने ये जो वर्दी पहना, आपको हक किसने दिया पहनने का? लालू जी वर्दी हम लोग को नहीं दिए हैं, ये रामविलास जी का देन था कि जब रेल मंत्री थे तो हम लोग का कपड़ा दिए, गर्म और ठंडा दिए और पास दिए। ये लोग क्या दिए हम लोग तो जुमलाबाजी किए, हम ही लोग के वोट से जीतते हैं और हम ही लोग कह रहे चप्पल। अरे चप्पल तू लोड होता, अंग्रेज के गुलामी कौन किया है? पासवान में गिरी किया गुलामी अंग्रेज को? कभी पासवान किया है? अंग्रेज के गुलामी लोग किए। आपका मतलब पसंद चिराग पासवान नजर आ रहा है? देखिए, आज जो बिहार के अंदर लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से आएंगे, हकीकत बिहार की ये है कि जो नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि एनडीए के साथ आएंगे पुनः वापस, आज बिहार की स्थिति क्या है? पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अगर 1-2 महीनों को छोड़ दे तब, और पिछले 20 साल में बिहार पलायन में नंबर 1 हो गया। मैं बेगूसराय जिले से आता हूं, मेरा जिला बिहार की औद्योगिक राजधानी कही जाती है बेगूसराय जिला, जहां पर यह क्षमता है कि लाखों नौजवानों को सिर्फ बेगूसराय में रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन कोरोना में आपने देखा होगा कि कैसे नौजवान भटकते हुए, बिहार का मजदूर रेल में कटते हुए आया, सड़कों पर मार खाते हुए आया। क्यों आया? अधिकार तो आपके पास ही ना, मत का सही उपयोग कीजिए आप। इसीलिए इस बार सही उपयोग होगा और नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? रोज छात्र मार खा रहे हैं, रोज छात्रों पर लाठी चलाया जा रहा है। चले जाइए गर्दनीबाग, वहां पर रोज जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं कि हम भी पढ़ा रहे हैं और अन्य शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको सरकारी कर्मी का दर्जा क्यों नहीं? इसलिए इस बार बिहार का छात्र जाति में बंटने वाला नहीं है, धर्म में बंटने वाला नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है? शायद यही कारण है कि राजनीतिक में बैठे हुए लोग इसका फायदा उठा ले रहे हैं। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी गलती ही है कि हमारे जो मतदाता हैं वो जातियों में उलझे हुए हैं। 5 साल वो बात भले करेंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब उनके जात का उम्मीदवार मिल जाता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम मर जाते हैं, हमारे बढ़िया करेगा ही। इसलिए आज बिहार की राजनीति, भाई साहब बोल रहे थे रामविलास पासवान के बारे में, इतिहास क्या है? जब 5 सीट मिलता है लोजपा को तो 5 में अलग अलग भूमिहार को और राजपूत को दे दिया जाता है, और पासवान में अपने जीजा को दिया जाता है सीट। किसी अन्य पासवान को, जो गरीब वर्ग का पासवान है, उसको क्यों नहीं लोकसभा में लड़ाया जाता है? उसको क्यों नहीं विधानसभा में लड़ाया जाता है? अभी जो हमारी स्टेशन में मौजूदगी है, यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। कौन कौन लोग बदलाव चाहते हैं, एक बार हाथ उठा दीजिए। नहीं, इधर कुछ लोग हैं जो बदलाव नहीं चाहते, नीतीश सरकार वापस से चाहते हैं। नहीं, नीतीश जी का कहना है और विदेशों में भी कहना है कि ना थक के बैठ की अभी उड़ान बाकी है, अभी तो मेरा जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है। आप भी सुरक्षित यहाँ आए हैं ड्यू टू नीतीश के चलते। महिला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सड़क योजना देखिए। तो कह रहे हैं कि सिर्फ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं सिर्फ जब चुनाव आता है तब ऐसी घोषणाएं होती है। लोकतंत्र है, बोलने में किसी को ये नहीं है, जो बोले। आप देखते हैं सड़क योजना, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती है, मेरे गांव चारों तरफ से नदियों से घिरा था, कोई अच्छा आदमी रिश्ता नहीं करना चाहता था। आज देखिए पुला पर पुला हो गया, घर घर बिजली, पुल सड़क बन गई, बिजली मिल गई। देखिए, विकास का पैमाना सड़कों और बिजलियों से नहीं मापा जा सकता। विकास तब होता है जब बिहार के अंदर विश्वविद्यालय बनते। पटना यूनिवर्सिटी उत्तर का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। गुजरात में जब मोदी जी जाते हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और जब बिहार में आते हैं तो यहाँ पर जात की बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दिया है, आपकी माँ को अगर गाली दिया तो देश में भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार की यातायात को बर्बाद किया गया, बिहार के मजदूरों का एक दिन का मजदूरी बर्बाद। इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, आप बैठे हुए हैं ना, आप तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी से उम्मीदें हैं, लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे? तेजस्वी नौजवान है और कम समय के लिए जब उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला तो हमारी उम्मीदों पर वो खरे उतरे, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वो नौजवान है, हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मौर्या होटल में आज गई थी, मौर्या होटल में 5 दिन से पत्रकार सम्मेलन लग रहा है, शायद आप भी गई होंगी। क्या उम्मीद लगा, क्या उम्मीद लगा आपको? अब की बार किसकी सरकार?
पत्रकार हूँ, मैं नहीं बता सकती ना, आप अपनी राय बताएं। वही होगा, दूसरा कोई चला समर्थ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मेरे एक सवाल आपसे, क्योंकि मुझे आप बहुत समझदार वोटर लग रहे हैं, आप तमाम पहलुओं को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इतनी नाराजगी होती है नीतीश सरकार के खिलाफ, लेकिन जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, ज्यादातर वोट जेडीयू को ही जाता है, क्यों ऐसा? देखिए, वोट परसेंट जब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आरजेडी को जाता है, लेकिन बिहार में स्थिति क्या है कि अब कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी है और आरजेडी है, विचारधारा से समझौता नहीं करती है और सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हमेशा रहती है। लेकिन नीतीश चाचा उलट पलट करते रहते हैं, इसलिए उनके पास दोनों रास्ता रहता है कि हम आरजेडी के साथ भी चले जाए और भाजपा के भी साथ चले जाए, इसलिए हमेशा सत्ता में बने रहते हैं। इन्होंने मुझे अभी दिया कि आप सुरक्षित यहाँ पे खड़ी हैं ड्यू टू नीतीश सरकार, इन्होंने ये कहा, इस पर क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा पर खूब बात होती है, जंगल राज सीधे दिमाग में आ जाता है लोगों के। सुनिए भाई साहब, हवा में बात करते हैं, जैसे हवा में बात होती है कि हम विश्व गुरु बन गए। एनसीआरबी का डेटा है कि बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। बिहार की सुरक्षा पर बात हो रही है और आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, एक जिम्मेदारी आपके कंधे पर आने वाली है। दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के प्रदेश से लोग बाहर जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल था जनता के मूड में, मिजाज में, क्योंकि अलग अलग मुद्दे थे। महिलाओं पर फोकस ये पूरा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि हमने जब भी लोगों से बातचीत की है, एक अलग रंग, एक अलग मिजाज लोगों का समझ आ पा रहा है। चुनाव का मिजाज है, चुनाव में लोग किन मुद्दों के साथ इस बार वोट देने वाले थे, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन इन सवालों का जवाब आप भी इस बातचीत से समझ सकते हैं कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग जो है वापसी चाहते हैं। एक मुद्दा यह भी है महिलाओं की सुरक्षा का, दूसरा मुद्दा फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कारखाने स्थापित किए जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, बिहार से तमाम मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आज भी बिहार के कई ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सीधे यहाँ से दिल्ली और बड़े महानगरों में जाते हैं, चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव के पहले भी। ये एक आरोप ये भी लग रहा है जनता की तरफ से कि जब भी चुनाव आता है तमाम बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन इसके बाद क्या वो 4.5 यानी कि 5 सालों तक क्या उन सरकार जनता के बीच जाती है और जनता का मिजाज जानती है? ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव के वक्त सिर्फ जनता के मिजाज को जानना और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना सवाल नहीं होता है। जवाब आपको तब मिलेगा जब आप जनता के बीच वो 5 साल देंगे ताकि जनता आपको वापसी की बात कह सके। आप तस्वीरों में देखे थे किस तरह से जनता ने कहा कि इस बार वापसी नहीं चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए, और बदलाव का कारण भी जनता बताती हुई नजर आ पाई है। आज जनता का मिजाज था, मूड था। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कशिश न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ निकल चुका है, अलग अलग मिजाज लोगों के हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सुष्मिता राज, पटना।